हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें हम आपको स्टैटिक जीके के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न का रिवीजन कराने वाले हैं। तो टॉप 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, which of the following groups of union territories has the highest literacy rate? तो किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? तो आप कहेंगे लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज फातिमा बीवी भारत के किस राज्य से संबंधित थी? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी घुमाकर पूछ देता है। तो ये जो है केरल राज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्लीन एंड जर्क टेक्निक किस में किया जाता है? वेट लिफ्टिंग में होता है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? नंदिनी एंड रागिनी शंकर के द्वारा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है? तो आप कहेंगे वायलिन। नेक्स्ट है विच आर the only major rivers of South India that flows into the Arabian Sea? दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? तो राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा एंड ताप्ती। ओके, राइट आंसर नर्मदा एंड ताप्ती। चलिए, तो हो गया यहाँ पर राइट आंसर नर्मदा एंड ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द थॉमस कप एंड इंटरनेशनल मेंस टीम चैंपियनशिप इन बैडमिंटन ऑर्गेनाइज्ड? तो किस वर्ष बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का पहला संस्करण आयोजित किया गया था? ये कब हुआ था? 1949 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा लिखी गई थी? तो बलराज साहनी की ऑटोबायोग्राफीज की अगर बात करें तो वो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा मेरी फिल्मी आत्मकथा। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैज रिसीव्ड बोथ ग्रैमी एंड ऑस्कर अवार्ड? ठीक है, तो किसने जो है ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार जो है जीता है? तो वो हैं गुलजार साहब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है वो है ओडिसी। कमलिनी एंड नलिनी अस्थाना ये कौन सा डांस करती हैं क्लासिकल? तो आप कहेंगे कथक डांसर है कमलिनी और नलिनी अस्थाना। नेक्स्ट है कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप केली कोटू नामक ड्रम वादन प्रदर्शन से शुरू होता है? ठीक है, कैली कोटू। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कथकली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म बिगिन विथ ए ड्रम प्लेइंग परफॉर्मेंस कॉल कैलिकोटू? तो राइट आंसर कथकली। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है क्लासिकल डांस। हु इज द मार्जिनल वर्कर एज पर द स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन इन इंडिया? भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक कौन है? तो अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 days in a year. नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी इज अ गेटवे टू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो किस मस्जिद का है? तो आप कहेंगे जामा मस्जिद। व्हाट इज द एम ऑफ द अन्नपूर्णा योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू सीनियर सिटीजन्स होगा करेक्ट आंसर। वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट्स डिजाइन द गेटवे ऑफ इंडिया? किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? ये कौन थे? तो आप कहेंगे जॉर्ज विटेट।
द बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन बहमनी शाह इन विच ईयर? बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस वर्ष में की थी? तो आप कहेंगे 1347 में। राजा एंड राधा रेड्डी ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? तो आप कहेंगे ये कुचिपुड़ी डांसर है। हु अमंग द फॉलोइंग रिटर्न्ड हिज या हर मेडल ऑफ कैसरे हिंद इन 1920? 1920 में किसने कैसरे हिंद का अपना पदक लौटा दिया था? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय टीम ने वनडे क्रिकेट विश्व कप जीता? 2011 में। नेक्स्ट है सिलेक्ट द नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नेचुरल पोर्ट कौन सा है? वो है मुंबई पोर्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया? किसे भारत में आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है? वो है उदय शंकर। Which of the following religious festival is known as पेरला पांडुगा in तेलंगाना? किस धार्मिक त्योहार को तेलंगाना में पेरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे मुहर्रम। निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है किस प्रतियोगिता में दी जाती है? राइट आंसर क्रिकेट होगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी को भारत रत्न भी मिल चुका है। किस घराने से संबंधित थे? भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे किराना घराना। निम्नलिखित में से कौन फास्टिंग फीस्टिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं? फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई। कौन सा सतलज नदी की उत्पत्ति से संबंधित है? Which of the following is associated with the origin of the Satluj River? वो है राक्षस ताल। The वेद समाज of मद्रास was inspired by the dash. मद्रास का वेद समाज किससे प्रेरित था? तो आप कहेंगे ब्रह्म समाज से। राज्यसभा को धन विधेयक को डैश के भीतर सिफारिश के साथ या उसके बिना लोकसभा को वापस करना होता है कितने दिनों के अंदर? तो आप कहेंगे 14 डेज। जाकिर हुसैन डैश की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध थे। जाकिर हुसैन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो आप कहेंगे तबला। लाई हरोबा इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल स्टाइलिश डांस ऑफ डैश। तो लाई हरोबा नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है जो डैश के सभी शैलीगत नृत्यों के आधार बनाता है। तो आप कहेंगे मणिपुरी। अर्लीस्ट डांस ऑफ मणिपुर मणिपुर का है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस। विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम इज आल्सो नोन एज बड़ा वफात? ओके, बड़ा वफात जो है मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाले किस त्योहार को बड़ा वफात के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है मिलादुन नबी। भजन सपोरी का नाम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा है? भजन सपोरी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो संतूर बजाते हैं ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? किस शासक को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? वो है हुमायूं एंड शेरशाह। भारत का चुनाव आयोग डैश में स्थापित किया गया था। किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1950 में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के डकवर्थ लुईस फॉर्मूला पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? 1 जनवरी 1997 को। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930? 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांसेस इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि? कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो आप कहेंगे गरबा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किस निर्माण सामग्री से बना है?
रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो किस निर्माण सामग्री से बना है? तो आप कहेंगे बेक्ड ब्रिक्स। शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरा शंकर भट्टाचार्य, ये सब कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? सितार वादक हैं ये लोग। नेक्स्ट है मकर विलकू त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मकर विलक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ये केरल राज्य में मनाया जाता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज रिटेन बाय, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहेंगे नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल डांसेस इज परफॉर्म्ड बाय द कमर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश? कौन सा अनुष्ठान नृत्य मध्य प्रदेश की कमार जनजाति द्वारा किया जाता है? तो क्या कहेंगे आप? तेरटाली, तरटाली। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड इन विच ईयर? ये कब हुआ था? 2014 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरुंग समुदाय द्वारा तमु लाचार उत्सव को नए साल के रूप में मनाया जाता है? किस राज्य में होता है ये? तो आप कहेंगे सिक्किम। In which year did the Election Commission of India for the first time in its history become multi-member body? भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना? कब बना था? 1989 में। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में सबसे पहले मट्टी के बर्तनों का पता चला था? पोट्री वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो आप कहेंगे नियोलिथिक होगा करेक्ट आंसर। नवपाषाण। एज पर द सेंसस 2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन रूरल एरियाज? तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो आप कहेंगे 68.8%। सुपर्णा सेन एक प्रसिद्ध डैश नर्तकी हैं। कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं सुपर्णा सेन? ओडिसी डांस। हाउ आई बिकेम अ हिंदू इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। हाउ आई बिकम अ हिंदू किसकी आत्मकथा है? ये है सीताराम गोयल की आत्मकथा। हाउ आई बिकम अ हिंदू। द सन टेम्पल ऑफ मोडेरा वॉज बिल्ट बाय द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था? किस राजवंश के द्वारा? तो सोलंकी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे अधिक है वो है केरल में। नेक्स्ट है वसुंधरा दोरास्वामी को निम्नलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वसुंधरा दोरास्वामी जो हैं ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो आप कहेंगे भारत नाट्यम। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट इज अ बुक रिटन बाय। तो ये किसकी एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है? तो क्रिस केल की। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल के संगठन संरचना और शक्तियों से संबंधित है? वो है पार्ट 6। वेयर द फर्स्ट टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो आप कहेंगे सातवाहन। मोक्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक आइटम है? ठीक है, मोक्ष इज एन आइटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया? राइट आंसर ओडिसी होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म लेग बाय यूज्ड? लेग बाय शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद शाह अल वली बहमनी का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर बना है? अहमद शाह अल वली बहमनी, ठीक है, का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर बना है? तो आप कहेंगे अस्तूर।
Who among the following musician was awarded India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 1999? तो 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था किसको? पंडित रविशंकर को। गणेश चतुर्थी इज ऑब्जर्व्ड इन डैश मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। गणेश चतुर्थी कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। Who among the following was the author of the book तारीख ए फिरोज शाही? तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है राग माला। राग माला ये जो है किसकी आत्मकथा है? पंडित रविशंकर की। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप्स इन नॉर्दर्न इंडिया? कौन सी उत्तरी भारत में रबी की फसल है? तो आप कहेंगे मस्टर्ड। Which union territory has the highest sex ratio value according to the 2011 census? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात का मान सबसे अधिक है? पुडुचेरी। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से बौने ग्रह की पहचान करें। ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? तो आप जानते हैं प्लूटो जो है वो अब ड्वार्फ प्लैनेट है। Which of the following is the oldest text of ancient India? कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? वो है ऋग्वेद। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? टोटल 11 है। Which foods is a good source of विटामिन B12? ठीक है, विटामिन B12 का अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? मीट्स को, मांस को। नेक्स्ट है जगन तालम इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? ठीक है, तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम का। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन एवं दीव का लिंगानुपात कितना है? तो आप कहेंगे 618। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय उसकी राजधानी क्या थी? क्या थी राजधानी? तो गुलबर्ग। नेक्स्ट है हाउ बाय whom इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। सोशल सर्विस लीग की स्थापना बंबई में किसके द्वारा की गई थी? द सोशल सर्विस लीग वाज फाउंडेड इन बॉम्बे बाय, किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा नारायण मल्हार जोशी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है? ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, वो है सतलज। विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर असम। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गुप्ता किंग अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य? किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त सेकंड। गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र आयोजित जो है किस वर्ष हुआ था? सेकंड राउंड टेबल 1931 में। नेक्स्ट है कि मोत्सू फेस्टिवल ऑफ नागालैंड इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? नागालैंड का मोत्सू त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आप कहेंगे एओ ट्राइब्स के द्वारा। बूटिया डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ये होता है सिक्किम राज्य में। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 6 प्लेयर्स होते हैं। गुरु केलुचरण महापात्रा ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? तो आप कहेंगे ओडिसी डांसर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल क्लिंटन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बिल क्लिंटन की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई लाइफ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला। माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? तो आप कहेंगे एल के अडवाणी की। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? पार्ट 3। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किए गए थे? ये हुआ था 1930 में। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है केसी नियोगी।
द चंबल, हिंडन एंड टोन्स रिवर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर डैश। चंबल, हिंडन और टोन्स नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है विच डांस फॉर्म ऑफ गोवा इज ऑल्सो नोन एज द वॉरियर डांस। गोवा के किस नृत्य रूप को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो आप कहेंगे घोड़े मोड़नी। लावनी जो है महाराष्ट्र का डांस है। बिहू जो है ये असम का है। रऊफ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है। केर एंड गरिया पूजा आर ट्रेडिशनल ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? किस राज्य के? ये सभी त्रिपुरा का है। According to the census of India 2011, which metropolitan city has the highest population? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? यह है मुंबई की। नेक्स्ट है थुलल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? थुलल, तो आप कहेंगे केरल। Who is the author of the novel The Moor's Last Sigh? The Moor's Last Sigh उपन्यास के लेखक कौन है? इनका नाम है सलमान रुश्दी। द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। मेहरानगढ़ किला किस शहर में स्थित है? यह है जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी है? किसने लिखी है? अश्वघोष ने। बुनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बुनालू फेस्टिवल, तो आप कहेंगे तेलंगाना। अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम ये किस पॉलिटिशियन की ऑटोबायोग्राफी है? तो आप कहेंगे अर्जुन सिंह। पुरुषों के लिए कबड्डी खेल मैदान का आयाम क्या है? डायमेंशन क्या है ऑफ द कबड्डी प्ले फील्ड फॉर मेन? 13 मीटर इंटू 10 मीटर। पंडित राम नारायण ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? राम नारायण सारंगी बजाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस के लिए जो है टॉप 100 क्वेश्चन का रिवीजन कराया गया है। बाकी हम और भी टॉपिक्स का आपको रिवीजन कराएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।